लड़का धीरे धीरे लकड़ी को साथ जोड़कर उस भेड़िए के पास गया, लेकिन जैसे ही अधिक पढ़े वो रह नहीं पाया। पिता ने भी उसे सिखाया था कि शिकार का सामना कैसे करना है, मगर लड़के के लिए हत्या करना हमेशा मुश्किल था। पर लड़का ये नहीं जानता था कि उसकी ये छोटी सी दयालुता इतिहास में पहली पालतू कुत्ते की शुरुआत कर देगी। लड़के ने भेड़िए को नदी के किनारे ले जाकर उसके जख्मों की सफाई की और फिर बड़ी मुश्किल से उसे उठाकर गुफा में रख दिया। मगर जब अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि भेड़िया उसे घूर रहा था। लड़के ने इसकी परवाह नहीं की और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने बाहर चला गया। जब वो दर्द से कराहते हुए दवा पी रहा था तो भेड़िए ने अपने पंजों से अपने मुंह की रस्सी खोल दी और लड़के को दांत दिखाए। लड़का डरा नहीं बल्कि धीरे धीरे उसके पास गया और नरम आवाज में उसे शांत करने लगा। भेड़िया जैसे समझ गया कि लड़का उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने लड़के के हाथ से पानी पी लिया। ये पहली बार था जब भेड़िए ने इंसानी देखभाल स्वीकार की थी, मगर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके पास अभी भी खाने को कुछ नहीं था और ठंड जल्द ही आने वाली थी। लड़के को अपने कबीले लौटना जरूरी था, मगर वो शिकार करने से डरता था, इसलिए कीड़े मकोड़ों से भूख मिटाने की कोशिश करने लगा। भेड़िए को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सब उसकी भूख के लिए नाकाफी था। एक दिन लड़के ने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया और शिकार करने का फैसला कर लिया। लड़के ने तुरंत कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़कर अपना दबदबा दिखाया ताकि उसे पालतू बनाया जा सके। इसके बाद लड़के ने लकड़ियां रगड़कर आग जलाई और पहली बार पका हुआ खाना खाया, जबकि भेड़िया बेचारा सा दिख रहा था। भेड़िए ने छोटे पिल्लों की तरह कराहना शुरू कर दिया, मानो लड़के से खाने की मांग कर रहा हो। लड़के ने देखा कि अब उसकी ताकत स्थापित हो चुकी थी, तो उसने भेड़िए को थोड़ा सा बचा हुआ खाना दे दिया। रात में लड़के ने भेड़िए के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, मगर भेड़िया अभी भी पूरी तरह कुत्ता नहीं बना था। वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे बैठे रहे। लड़के ने कबूल किया कि उसे घर की याद आ रही थी, लेकिन उसे खुद पर निर्भर रहना सीखना था। भेड़िए को अचानक एहसास हुआ कि ये लड़का अब जंगल की कठिनाइयों से निपटना सीख गया था। लड़के की टांग भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वो घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने भेड़िए को अलविदा कहना चाहा, मगर भेड़िए ने उसकी ऊनी मफलर को कसकर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद लड़के ने मफलर छुड़ा लिया और भेड़िए का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसका साथ दिया, मगर भेड़िया वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही लड़का आगे बढ़ा, भेड़िया चोरी चुपके उसके पीछे चलने लगा। लड़का उसे बार बार भगाने की कोशिश करता रहा, मगर भेड़िया जैसे उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक भेड़िया उसके आगे कूद गया। लड़का चौंका और उसने ध्यान से देखा, नीचे घाटी में कुछ जंगली सुअर थे। भेड़िया अचानक उन पर झपट पड़ा और लड़का घबराकर वहीं खड़ा रह